हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसे आमतौर पर HEC के नाम से जाना जाता है, उसकी जो आर्थिक स्थिति कितनी खस्ता हाल है ये किसी से छिपी हुई नहीं है और ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसे लेकर अब राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर में इस विषय को लेकर के, यानी HEC की आर्थिक स्थिति को लेकर के वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग शामिल हैं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो केंद्र की सरकार है, BJP की सरकार है, वो कहीं न कहीं HEC को बेहतर स्थिति में नहीं लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ के लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं, बावजूद इसके कहीं न कहीं सरकार जो है इन चीज़ों को लेकर के दरकिनार कर रही है। ये दीगर बात है कि खुद आप देखेंगे रांची के जो सांसद हैं BJP के, संजय सेठ हों या दीगर जो BJP के नेता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि HEC को लेकर के केंद्र सरकार कहीं न कहीं गंभीर है, अग्रेसिव है और इसको जल्द बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो बताया ये जा रहा है करीबन 18 महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, आपको अगर 1-2 महीने भी वेतन नहीं मिलते हैं तो आपकी स्थिति ख़राब हो जाती है। जब 1.5 साल से अगर वेतन नहीं मिल रहा हो तो जाहिर सी बात है उनकी परेशानी और बढ़ना लाजमी है। लिहाजा इस विषय को लेकर के कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इस विषय को दिल्ली तक पहुंचाई है और दिल्ली के जंतर मंतर में इन तमाम विषयों को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये बताने की कोशिश है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो HEC को लेकर के गंभीर नहीं है। आप खुद तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से JMM के लोग हों, खुद JMM के जो रांची राज्यसभा की सांसद है महुआ मांझी, वो वहाँ मौजूद हैं, JMM के लोग मौजूद हैं, लेफ्ट के लोग मौजूद हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में और ख़ास करके रांची में जिस तरह से HEC की हालत है वो ख़राब हो गई है और इसको उबारने को लेकर के जिस तरह से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, उसके वजह से यह दिनों दिन स्थिति और ख़राब होती जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक बड़े मीडिया हाउस ने जब HEC को लेकर एक खबर प्रकाशित की तो उसको लेकर के PIB की तरफ से ये कहा गया कि ये जो खबर है वो भ्रामक है, इस खबर में कोई तथ्य नहीं है। उस खबर का मूल भी यही था कि वहाँ के जो लोग हैं वो इसरो के लॉन्च पैड बनाने को लेकर के अपना योगदान देते हैं, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉई को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलता है, जबकि इसके बारे में PIB की ओर से क्लैरिफिकेशन हुआ था। साथी, मैं विज्ञान पे विश्वास करता हूँ और विज्ञान कहता है क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भाजपा की सरकार अगर राजनीति कर रही है तो हमको भी राजनीति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का, जो अगर HEC अगर नहीं बचेगा, कितने लोग तैयार हैं कि अपने घरों में काला झंडा लगाएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हम HEC के समर्थक हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को, जिस दिन HEC के द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम से, भारत सरकार के सारा स्मार्ट सिटी के नाम से 800 एकड़ जमीन लिया जा रहा था, उस दिन हमको समझ लेना चाहिए। और मुझे तो बड़ा कभी ताज्जुब होता है कि हर यूनियन हमारे पास में है, उसमें विस्थापित यूनियन भी, कम से कम विस्थापित यूनियन को उस स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा था उसका अगर विरोध कर तो सातों का सातों यूनियन अगर हम संगठित हो जाते, हमारा बस्ती को हम अगर संगठित कर देते, तो मुझे लगता है कि कम से कम वो डरता। यहाँ जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों और अरबों रुपया का लागत है। देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, HEC की जमीन से इनको प्यारी है, HEC के कामगारों से इनको कोई प्यार नहीं है। 18 माह का वेतन नहीं मिला है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 800 एकड़ जमीन 15 करोड़ के दर से अगर आप हिसाब करिएगा तो HEC के मजदूरों को तो आप पैसा ही खिला दीजिएगा। आखिर उस पैसे का आपने क्या किया, इसका अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको HEC को अगर बचाना है तो हर दृष्टिकोण से हर भेदभाव को बुला करके संगठित रहना होगा। और इंडिया में वो ताकत है कि आज पूरे देश में जब मोदी को झुका सकता है, तो HEC में भी वो ताकत है कि मोदी को भी झुकाने का ताकत रहता है। शर्त यह है कि हम कितने संगठित रहते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, मैं कहना चाहता हूं क्या ये विरोध करते हैं जब यहाँ जो प्रोजेक्ट जो जाता है सरकार की जमीन नहीं है, वो HEC की जमीन है। अगर आप HEC को नहीं बचाएंगे तो आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट का रास्ता को भी
इसके बारे में भी हमको सोचने का जरूरत है। स्मार्ट सिटी किसके लिए बनाओगे, वहां भी खड़े रहने का जरूरत है। और बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 दिन समय दे देंगे, 3 दिन में जंतर मंतर पर कार्यक्रम में किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन है? मेरा भाई गाय करूँ मेरे भाई। आज झारखंड से चलकर हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचा हूँ कि झारखंड से दिल्ली तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मीडिया से तो फिर जिसका बाइक ले रहे हैं उधर राज्यपाल के माध्यम से वहाँ से हम लोगों ने कोशिश करा कि दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुँचे, ठीक है क्योंकि एशिया महादेश का सबसे बड़ी कंपनी जो HEC है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, आप सबों ने सुना होगा, ये बहुत भारी से भारी औजारों का निर्माण करती है और पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे एशिया महादेश में इसका औजार सप्लाई होता है। और आज के पहले और अर्थात 2014 के पहले HEC में लोग नौकरी के लिए मारामारी करते थे कि सभी की नौकरी हो जाए, हमारी भी नौकरी हो जाए, लेकिन आज वो विवाद अलग है, लेकिन ये बात तो सत्य है और सही है कि किस तरह से HEC के कर्मी जो है वो अपने एक दिन को गुजारने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए, कोई चाय की दुकान चला रहा है तो कोई और कारोबार कर रहा है, कोई ठेला खोमचा लगा रहा है कि किसी तरह से उनका परिवार चले। जाहिर सी बात है, उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी परेशानी है, लेकिन तमाम परेशानियों का अब एक राजनीतिक रंग है और उस राजनीतिक रंग को और गाढ़ा करने के लिए और प्रचारित प्रसारित करने के लिए तमाम जो झारखंड के सत्ताधारी दल हैं, ये लेफ्ट पार्टियां हैं, तमाम लोग जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वहीं की तस्वीरें हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।